नेट इज़ दिव्यांका सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो इसमें हम लोग बेसिकली दो इंसानों के बारे में बात करेंगे। तो एक तो है एवलिन ग्लेनी और एक है बिस्मिल्लाह खान। तो एवलिन ग्लेनी जो थी वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो गाना बजाती थी, और वो ऐसा कैसे कर सकती थी ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। और बिस्मिल्लाह खान को तो आप सब जानते होंगे, शहनाई वो कितनी अच्छी बजाते थे, उनको कितने सारे अवार्ड्स मिले, भारत रत्न, पद्म भूषण बहुत सारे मिले ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। द साउंड ऑफ म्यूज़िक। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो एवलिन ग्लेनी जो है, ये हमारे पार्ट 1 में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो साउंड को सुनती है बिना उसे सुने। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो गॉड ने उसके सुनने की क्षमता भले ही ले ली, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दी है। वो जो सुन सकती है वो फील करती है, और हम लोगों से भी ज़्यादा, मतलब हम जो सुनते हैं वो फील करके हम लोगों से ज़्यादा समझ सकती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। इसीलिए वो इतनी अच्छे से एक्सप्रेस करती है म्यूज़िक को। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। तो हमें नीचे का ये पैराग्राफ पढ़ना है और देखना है कि कैसे उसने अपनी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी को अगेंस्ट में अपनी लाइफ को एक सक्सेस की स्टोरी बनाई। रश आवर क्राउड जोसेफ फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो रश आवर्स था और बहुत ही रफली पुश किया जा रहा था पोजीशन पे अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, मतलब बहुत भीड़ भाड़ थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन her 17 year was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. तो एक स्मॉलर थिन गर्ल थी जो कि यंगर थी, दिख रही थी 17 ईयर्स से यंगर, और वो बहुत नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड भी थी, और वो वाइब्रेशंस को सुन सकती थी जो कि ट्रेन के आने की वाइब्रेशन उसे सुनाई दे रही थी। इट वॉज her फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. तो मतलब ये उसका फर्स्ट डे था अकेडमी में, लंदन की म्यूज़िक अकेडमी में, और वो इतनी फ्राइटनिंग हो गई थी कि अब एक टीनेजर जो है वो फ्रेश कॉटेज फार्म में है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। बट इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन ने बहुत ही बड़ा चैलेंज लिया था। वो प्रोफाउंडली डेफ थी, मतलब वो डेफ थी, सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उसके जो लॉस है हियरिंग की वो एक ग्रेजुअल है। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. तो उसकी माँ को लगा कि कुछ तो गलत है जब वो 8 साल की थी और वो वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए। They called her name and she didn't move. उन्होंने इसका नाम पुकारा लेकिन वो मूव ही नहीं हुई। I suddenly realized that she hasn't heard. और मुझको लगा कि उसने सुना ही नहीं है। Says Isabel Glennie. तो ये उसकी माँ कह रही है, उसका नाम क्या है? Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn friends and teachers managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. तो अब उसके जो एवलिन के दोस्त है, टीचर्स है, उन्होंने उसको मैनेज किया तक जो वो उसकी सुनने की बढ़ती जा रही है, ना सुनने की क्षमता। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmisters urged her parents to take her to a specialist. तो अब जब उसके मार्क्स कम आने लग गए थे, उसके हेडमास्टर ने कहा कि अब उसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और तभी ये डिस्कवर हुआ कि जो उसकी हियरिंग है वो इम्पेयर्ड है, सेवरली इम्पेयर्ड है, और इसका जो ग्रेजुअल कारण ये है कि उसके नर्व में एक डैमेज है। They were advised that she should be lifted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और उसको कहा गया कि तुम एक हियरिंग एड्स का जो फिट करो अपने अंदर ताकि
तुम डेफ के स्कूल में भेजे जा सको। समथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवेलिन। तो कुछ अचानक से सब कुछ काला दिखने लग गया, एवेलिन ने कहा। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलिन जो है वो गिव अप नहीं करने वाली थी, हार नहीं मानने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। तो वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और अपनी इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहती थी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. तो एक दिन उसने एक गर्ल को xylophone बजाते हुए देखा और उसने डिसाइड किया कि उसको भी ये प्ले करना है। Most of the teachers discouraged her, but her percussionist Ron Forbes spotted her potential. तो उसने उसको spotted किया। उसको बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज किया, लेकिन एक पर्सन जो कि तबला ड्रम वगैरह बजाता है, उसने, जिसका नाम है रॉन फोर्ब्स, उसने इसको सपोर्ट किया। He began by turning two large drums to different notes. तो उसने दो लार्ज ड्रम को डिफरेंट नोट्स में टर्न करना शुरू कर दिया। Don't listen through your ears, he would say. तो तुम अपने ईयर्स से मत सुनो। Try to sense it some other way. और उसको सेंस करने की कोशिश करो दूसरी तरीके से। Says Evelyn. एवेलिन ने कहा। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो अब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो जो दोनों ड्रम्स है, तो जो हायर ड्रम्स का वो वेस्ट ऊपर से सुन पा रही है और दूसरे ड्रम का वो नीचे से सुन पा रही है, अपने वेस्ट के नीचे से। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तो अब फोर्ब्स ने यही चीज़ जो है उसको रिपीट करते गए और एवेलिन को सीधा सीधा डिस्कवर हुआ कि वो बहुत सारे तरीके के नोट्स अपने डिफरेंट पार्ट्स में समझ सकते हैं बॉडी के। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। और मैंने सीख लिया था कि मैं अपनी बॉडी और माइंड को साउंड्स और वाइब्रेशन से ओपन कर सकती हूँ। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी सब जो है हार्ड वर्क पे और शेयर डिटर्मिनेशन पे है। She never looked back from the point onwards. और इसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra by the time she was 16. She had decided to make music her life. तो उसने यूनाइटेड किंगडम को तोड़ दिया अपना गाने सुना के। उस वक्त वो 16 ईयर्स की थी और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ म्यूज़िक को बना देगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy. और उसने अपना ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी में म्यूज़िक के लिए और उसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स पाए उसकी हिस्ट्री में अकेडमी के। She gradually moved from orchestral work to solo performance. अब वो orchestral work से solo performance की तरफ मूव हुई। At the end of 3 years course, she had captured most of the top awards. और उसके 3 साल के कोर्स के एंड पे उसने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स को जीत लिया है। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और वो कोई हीरोइक अचीवमेंट का हिंट नहीं एक्सेप्ट करती है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1,000 instrument and hat-trick international schedule. और अब वो इतने टॉप पे पहुंच गई है, मल्टी परक्यूनिस्ट जो कि मास्टरी कर लिया उसने अब 1,000 इंस्ट्रूमेंट में और उसने हैट्रिक कर लिया इंटरनेशनल शेड्यूल में। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. और ये बहुत ही फैसिनेटिंग सा है, क्यूरियसली टाइप का है कि हम एवेलिन को देख पाए फंक्शन करते हुए बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी सुनने की क्षमता के। इन अवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। और हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने कोई भी वर्ड मिस नहीं किया। When men with blushy breasts give me trouble. तो अब उसने कहा कि जो मेन होते हैं ब्लशी ब्रेड्स के साथ वो मुझे ट्रबल देते हैं। She laughed और वो हंसी। It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. सिर्फ लिप्स को देखना ही ज़रूरी नहीं है, हमें पूरे फेस के एक्सप्रेशन को पढ़ना चाहिए, ज़्यादातर आइज़ की। She speaks flawlessly with a Scottish lilt. तो अब वो इतने flawlessly बोलती है, कोई भी गलती के बिना बोलती है स्कॉटिश लिल्ट में।
जो कि एक टाइप है स्पीकिंग का. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर इट टिल आई वॉज 11. तो मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं सुन सकती थी 11 साल की उम्र तक. शी सेज, वो कहती है. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. तो लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि उसने कैसे फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज सीखी. तो देखिए ये है एवलिन ग्लेनी. देखो जाइलोफोन बजा रही है ये. तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ 7 पे. As for music, she explains, it pour into through every part of my body. तो उसने म्यूज़िक के लिए एक्सप्लेन किया कि ये मेरी पूरी पार्ट में बॉडी के पर होता है. It tingle in the skin, my cheekbones and even in my hair. और वो पूरी तरीके से एक स्लाइट प्रिकलिंग को करता है. एक सेंसेशन सा होता है उसकी स्किन में, चीक बोन्स में और उसके बालों में भी. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो जब वो xylophone बजाती है तो वो सेंस कर सकती है जो साउंड पास हो रहा है उसकी स्टिक से उसके फिंगर टिप्स में. By learning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. तो अब वो इकोस साउंड के जो उसकी बॉडी में फ्लो हो रहे हैं वो उसके अगेंस्ट लर्न कर सकते हैं ड्रम को. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her leg. तो वो एक वुडन प्लेटफॉर्म पे अपने शूज़ को रिमूव कर देती है ताकि उसके जो वाइब्रेशंस है वो उसके बेयर फीट पे और उसके पैरों के ऊपर भी जाएं. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. तो ज़्यादा सरप्राइजिंगली तो नहीं है लेकिन एवलिन जो है वो अपनी जनता को, अपनी ऑडियंस को खुश रखती है. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society Prestigious Soloist of the Year Award. तो उसको ये अवार्ड मिला 1991 में, PSPSY अवार्ड. ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने बोल दिया, आप देख सकते हैं. Philharmonic Society Prestigious Soloist of the Year Award है इसका नाम. Says Master परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. तो अब जेम्स ब्लेड्स जो है वो भी एक गाना बजाने में एक्सपर्ट है. वो कहते हैं, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. What a glad sentence is this. तो मैं इसका मीनिंग आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ चैप्टर की. तो चलिए आगे देखते हैं. Evelyn confesses that she is something of workaholic. तो उसने कहा कि मैं कुछ एक वर्कaholic हूँ. पर्सन जिसको डिफ़िकल्ट फाइंड करते हैं कुछ वर्क को स्टॉप करने के लिए. I have just got to work often harder than classical musicians. तो मैंने अभी जस्ट हार्ड वर्क करना शुरू किया है और ज़्यादा क्लासिकल म्यूजिशियन से. But the rewards are enormous. लेकिन जो rewards है वो enormous हैं. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. तो रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा भी वो हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स में कॉन्सर्ट करती है, वो भी फ्री में. She also gives high priority to classes for young musicians. तो वो हाई प्रायोरिटी देती है क्लासेस को जो कि यंग म्यूजिशियंस की है. एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेव्स. तो एंड रिचलिन जो है बीथोवन फंड कोई होगा डेफ चिल्ड्रंस के लिए. तो वो कहती है शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रंस. तो एक वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रंस के लिए. दैट शी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो. तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम जा ना सकें. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. तो उसने इतना कुछ पहले ही पा लिया है जो कि उसके दुगनी एज वालों को भी नहीं मिला है. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated it can be very moving. और उसने percussion को फ्रंट में लाया ऑर्केस्ट्रा के और कहा कि ये कितना मूविंग है. She has given inspiration to those who are handicapped. People who look to her say, if she can do it, I can. तो उसने handicaps को भी बहुत सारी इंस्पिरेशन दी है और जो लोग उसकी तरफ देखते हैं कहते हैं कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ. And not the least, she has given enormous special to millions. और उसने बहुत सारे pleasures millions को भी दिए हैं.
तो अब हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा।